दोस्तों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ हाल में और पहली कैबिनेट की बैठक उसके बाद। यह ऐतिहासिक बैठक इसलिए क्योंकि इसमें सारी कुर्सियां भरी हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ बल इतिहास में। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि जब मंत्रिमंडल के सारे पद, सारे मंत्री मौजूद हों। चलिए ठीक है, इस साल जब कार्यकाल पूरा हो रहा है धामी सरकार का 5 साल का, और ऐसे में सभी मंत्री सभी कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में क्या हुआ? खबर यह निकल कर आई कि फैसलों की झड़ी लगा दी साहब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में धड़ाधड़ बड़े फैसले लिए और यह साफ कर दिया कि सरकार अब तेज रफ्तार से काम करने वाली है। ज्यादा वक्त बचा नहीं है चुनाव में, और ऐसे में ये खबर निकल कर आई कि इन फैसलों के जरिए, जनहित के फैसलों के जरिए विकास और सुशासन से जुड़े काम को लेकर प्रस्ताव पर कैबिनेट ने ठपाठप मोहर लगा दी। आखिर वो कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले थे जिनकी आज बात हुई? प्रदेश की जनता पर क्या असर पड़ेगा इन फैसलों का, वो बताने के लिए दोस्तों आया हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार धामी कैबिनेट की यह बैठक, पहली फुल बैठक। इस बैठक में धामी कैबिनेट ने बड़े फैसलों पर सहमति जताई, मोहर लगाई। इन फैसलों में न्यायिक अधिकारियों को ई व्हीकल पर ब्याज छूट देने का फैसला हो, साथ ही बिजली योजना में सब्सिडी की बात हो, वसूली एक्ट को भी मंजूरी दी गई। दोस्तों, आगे मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने और बताने जा रहा हूं इन फैसलों के बारे में। थोड़ा सा समझिएगा, गौर कीजिएगा। धामी कैबिनेट के बड़े फैसलों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं लोक निर्माण विभाग से। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से ऊपर की कंसल्टेंसी को पास किया गया। नंबर 2 पर न्याय विभाग में न्याय कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। वन विभाग को लेकर मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा 25 साल का प्रावधान था। कार्मिक विभाग में 22 साल का प्रावधान था। अब कार्मिक विभाग की तर्ज पर प्रशासनिक पद पर भी न्यूनतम सेवा को 22 साल किया गया। ऊर्जा की बात करूं, ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ देने की बात आई। 31 मार्च 2025 तक ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला मद हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मद था। लोक निर्माण विभाग का एक एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती है कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया, तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए, जैसा कि एडीबी के मार्गदर्शन में काम होता है, तो उसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। वन विभाग का मत था। वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्राविधान था और कार्मिक विभाग में सामान्यतः यह व्यवस्था है कि मुख्य प्रशासनिक पद के लिए 22 वर्ष की सेवा की आवश्यकता होती है। तो कार्मिक विभाग के व्यवस्था के अनुसार ही वन विभाग में भी अब 25 वर्ष से 22 वर्ष मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु न्यूनतम सेवा रखने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। अगला मत था ये ऊर्जा विभाग का मत था। इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, ये पूर्व में इस बारे में माननीय मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया था कि इसमें जो भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है उसमें भारत सरकार से सब्सिडी मिलती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी पूर्व में सब्सिडी ली गई थी, जो बाद में जिसको समाप्त कर दिया गया था। आज ये निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक जिन लोगों के संयंत्र लग चुके थे उनको इस सब्सिडी का लाभ दे दिया जाएगा। 5वां जो बड़ा फैसला हुआ उच्च शिक्षा को लेकर इस बैठक में, उच्च शिक्षा विभाग स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय का जिक्र था। विश्वविद्यालय के प्रीमियम को लेकर प्रस्तुति दी गई। गृह विभाग में 2025 में नियमावली लागू होनी थी, उस लागू होने को लेकर अनुमति दे दी गई। गृह विभाग में उत्तराखंड होमगार्ड के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण एक फैसला, नियमावली बनी है, उस नियमावली पर मंजूरी। दोस्तों,
गृह विभाग भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों को रखने की अनुमति दी गई है उत्तराखंड में। दोस्तों, कार्मिक विभाग में सिपाही पद को लेकर उप निरीक्षक के पदों के लिए नियमावली बनाई गई है। अब घटी हुई सीमा के बाद दोबारा से मौका दिया जाएगा, जिसमें पुलिस, पीएससी, अग्निशमन विभाग को जोड़ा गया है, प्लाटून आदि मौजूद है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में दोस्तों एडेड स्कूलों के लिए स्टडी के लिए उप समिति बनाने का फैसला इस बैठक में हुआ है। अगला मत था, ये उच्च शिक्षा विभाग का मत था। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 की धारा 36 के प्रावधान अनुसार स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के आज परिनियम प्रस्तुत किए गए थे, जिसको आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रख्यापन करने की अनुमति दी गई। अगला मत ये गृह विभाग का मत था। उत्तराखंड होमगार्ड समूह का और ख सेवा संशोधन नियमावली का प्रख्यापन करने में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसमें विशेष व्यवस्था ये है कि पूर्व में होमगार्ड्स विभाग के अंतर्गत कमांडेंट केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु कमांडेंट का पद सृजित किया गया था 2024 में, परंतु उसकी नियमावली नहीं बन पाई थी, तो उसकी वजह से प्रमोशन बाधित हो रहे थे। आज उसकी नियमावली को लागू करने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। अगला मत ये भी गृह विभाग का मत था। इसमें भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद जो डिजिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और कंप्यूटर आधारित अन्वेषण की व्यवस्था इसमें की गई है, इसमें कई तरह की ट्रेनिंग हमारे पुलिस के कार्मिकों को दी जानी है, जिसमें फॉरेंसिक, लॉ, साइंस, साइबर, कंप्यूटर, CCTNS आदि तकनीकी विषयों की ट्रेनिंग दी जानी है। तो ट्रेनिंग संस्थानों में हमारे विषय विशेषज्ञ कई बार मार्केट से नहीं मिल पाते हैं, तो इसमें जो एक भारत सरकार की संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये IT विभाग के अंतर्गत आती है, तो उनके माध्यम से एक्सपर्ट्स को लेने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको नाइलेट नॉर्मली कहते हैं, तो इसके माध्यम से आज प्रशिक्षण के लिए मैन पावर लेने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य में 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार जो प्रतिशत मंडी शुल्क है उस हिसाब से अब सरकार भी देगी, उतना ही राज्य सरकार भी अब शुल्क देगी। उत्तराखंड में स्वरोजगार पर ध्यान दिया गया। स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेटेड किया गया है और पूर्व सैनिकों, पूर्व अग्निवीर के लिए रखा गया है रिजर्व। 5% सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। ये कृषकों से 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद किए जाने का लक्ष्य भी रखा गया। इसके अलावा अगला मत भी ये खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों विभाग का था। इसमें भारत सरकार से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी और खरीफ सत्रों में की जाने वाली गेहूं और धान खरीद पर भारत सरकार द्वारा अनुमान्य जो मंडी शुल्क है 2%, कई मंडियों द्वारा उससे ऊपर भी शुल्क लिया जाता था, तो ये निर्णय लिया गया कि राज्य की गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार रीइंबर्स करती है 2%, भविष्य में उतना ही 2% ही मंडी शुल्क इसमें लिया जाएगा। ये कृषकों से 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद किए जाने का लक्ष्य भी रखा गया। इसके अलावा अगला मत भी ये खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों विभाग का था। इसमें भारत सरकार से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी और खरीफ सत्रों में की जाने वाली गेहूं और धान खरीद पर भारत सरकार द्वारा अनुमान्य जो मंडी शुल्क है 2%, कई मंडियों द्वारा उससे ऊपर भी शुल्क लिया जाता था, तो ये निर्णय लिया गया कि राज्य की गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार रीइंबर्स करती है 2%, भविष्य में उतना ही 2% ही मंडी शुल्क इसमें लिया जाएगा। इसका नई योजना आज उद्योग विभाग द्वारा MSME डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसका नाम है उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026। इसमें व्यवस्था ये रखी गई है कि जो हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इसकी एक सप्लीमेंट्री योजना की तरह इसको प्रस्तावित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जो टारगेट है वो उसमें से 10% टारगेट जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और हमारे पूर्व अग्निवीर हैं उनके लिए इसको रिजर्व रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि किसी परिवार में
दो पुरुष सैनिक हैं, पति पत्नी दोनों ही पुरुष सैनिक हैं या दोनों ही अग्निवीर हैं, तो दोनों को लाभ इसका दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये भी व्यवस्था की गई है कि इनको 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी इस योजना के जो तहत दी जाती है, उसके अतिरिक्त 5% सब्सिडी अतिरिक्त रूप से इसमें दी जाएगी। आगे एक और महत्वपूर्ण फैसला नियोजन विभाग से जुड़ा हुआ। नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में बनाएंगी टच को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति। पंचम विधानसभा सत्रावसन को भी मंजूरी मिल गई, यानी कि अब सत्र खत्म, चुनाव आगे होगा। तो दोस्तों, ये तमाम फैसले कैबिनेट किए हैं। इन फैसलों को लेकर बहुत सारी चर्चा आगे जाकर होगी। बड़े और अहम फैसले इसे बताया जा रहा है, इन्हें कहा जा रहा है। और साफ ये किया गया सरकार ने कि एक साथ कई विभागों में नीतिगत बदलाव की बात की गई है, विकास प्रशासनिक सुधार की बात हो रही है। इन फैसलों को अगर देखते हैं, जनहित के मुद्दों पर फोकस दिखता है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि इन फैसलों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखता है, आम जनता को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल इस बड़ी बैठक के बाद सरकार ने अपने इरादे साफ किए हैं। जो वक्त बचा है उस वक्त में वो काम पर ज्यादा ध्यान देंगे, फैसले और तेज होंगे, काम भी तेज होगा। लेकिन इन फैसलों को लेकर आप क्या कहेंगे? आगे चुनाव भी है, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। शेयर करना ना भूलें दोस्तों इन बिंदुओं को कि इस बैठक में हुआ क्या, क्योंकि पहली फुल कैबिनेट की बैठक इसे कहा जा रहा है। जय उत्तराखंड।